अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शहजाद भाई आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। शहजाद भाई कैसे गुजर रहा है आपका रमज़ान शरीफ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुजर रहा है। और शहजाद भाई आज हम एक अपने बहुत ही गरीब बाबा जी से मिलने आए हैं जी और वो और उनके बेटे जो हैं वो काफ़ी बीमार हैं और बहुत सारे मसाइल में ये फैमिली जो है वो घिरी हुई है। ना उनके घर पे कोई चादर चार दीवारी का इंतज़ाम है। तो चलें आज हम उनके घर चलते हैं जी और अपने इस प्यारे बाबा जी से मिलते हैं और उनकी कोई एक मुश्किल हल करके आते हैं। इंशाल्लाह चलें। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बदी क्या हाल है? खैर है जी बाबा। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक जी, खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। तबीयत से ठीक है आप? ठीक है जी, मेरे भाई कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है भाई। अच्छा, तो मेरे भाई हमने सुना है कि आप भी बीमार हैं, आपके वालिद साहब भी बीमार हैं, तो क्या मसला है आप दोनों को? जी वालिद साहब उनके गुर्दे में पानी है जी, तो मैं गुर्दे का ऑपरेशन कराया जी। मेडिसन चल रहा है जी, काफ़ी दिनों तो लोग इमदाद कर रहे हैं जी। अगे बीमार हो रहे इमदाद की है जी, तो गरीबियों के कारण जी गुरबत बड़ी है साथ जी। अच्छा, तो आप कोई मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते जी, बड़े गरीब लोग हैं। तो आपको ये मसला कब से शुरू हुआ है? कब से आपकी ये 2 तबीयत? साल हो गए, 2 साल तो मेडिसन चल रही है जी। अगे 2 ऑपरेशन कराए थे, हूँ मेडिसन चलती पई है जी। आपने किस चीज़ के ऑपरेशन करवाए हैं? एक गुर्दे का करवाया जी, तो एक पेंडस का करवाया जी। अच्छा, तो अब आपके सुना है पित्ते में भी कोई मसला है? जी पित्ते में पथरी है पित्ते में पथरी है, जी। तो उसका ऑपरेशन नहीं करवाया आपने? नहीं जी, पैसे ही कोई नहीं, ऑपरेशन नहीं करवा सकते। तो वालिद साहब को क्या मसला है? वालिद साहब उन्हें जी गुर्दे में पानी है, तो साथ ही तंगी हो जाती ने जी। अच्छा, जी तो उनकी भी मेडिसिन चल रही है? जी उनकी भी चल रही है यार, इमदाद कर रहे हैं। मार हुई थी ये तुसी कीती है जी, तो ता कोई जेड़ा था मेडिसिन ले रहे हैं जी। आप काफ़ी अरसे से बीमार हो, वालिद साहब भी बीमार है, तो घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है? कोई नहीं जी, बस ये लोग की इमदाद कर देते, हूँ करदा ही कोई नहीं जी। बस गरीब लोग हैं, बस खाने पीने तो बड़ा तंग है, मजबूर हैं जी। अच्छा, बस पापे लेने हैं, पापे शापे खा के तो गुजारा करने हैं जी। तो आपके घर पे खाने के लिए कोई आटा वगैरह कोई चीज़ नहीं है? कोई चीज़ ही नहीं जी, बस लोग की अगे इमदाद करते हैं, उन लोग की भी खलो रहे हैं जी। कोई नहीं, बस मजदूरी भी करते हैं, मुझे मजदूरी भी नहीं कर सकता जी। डॉक्टर ने आके रेस्ट करो, अच्छा, रेस्ट कर रहे हैं जी। वाले साहब बुरी बीमार हैं, तो मैं भी वाले साहब ठीक हुआ। अगर बहन भाई भी कोई नहीं, तो गरीबी लगा रहे जी, बड़े मजबूर हैं। तो आपकी कोई बहन भाई भी कोई नहीं है? नहीं जी, बहन भाई भी कोई नहीं, तो छोटा जी है, मुझे वालदा फौत हो गई। वाले साहब और पालिया है जी, इन्हें पाल के बड़ा किया है, तो बड़े मजबूर हैं जी। आपके भी बच्चे नहीं है? नहीं जी, कोई नहीं बच्चे। मैं बीवी है, 15-16 साल हो गए शादी में, बच्चे कोई नहीं। चलिए, अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। आप कितने अरसे से बीमार हैं? बीमार इतने अरसे थे, 1 साल 3 साल हो गए हैं। या तो आपके बेटे भी बीमार हैं? हाँ, आपका बेटा बीमार है। वो कितने अरसे से बीमार हैं? ओ 3.5 साल हो, वो अड्डू मई अगे बीमार हो गए। तो आपके घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है? गुजर को मैं पुत्र कोई नहीं जा चुकी, या खावन पीवन का कोई बांधा निकम और ना भलेवा, ना कोई माल, ना बनने का चाहिए। तो आपकी दवाई चल रही है? हाँ, दवाई भी कर रहे हैं, और कोई अल्लाह तरफ करेंदा जो कोई किसी 500 दिता, किसी ना दिता, किसी हाँ जी कर लिया दिया। तो आपको मसला क्या है? आप तो मसला जी के चला दिल का मसला बड़ा दिल जी दर्द होता जी, दिल लो बड़ा होता है, किसी अंदर मैदे दुख से ठीक नहीं हो रहा? हाँ नहीं जी, ठीक नहीं हो रही, दवाइयाँ जी लेंदा करती हैं जी, ठीक नहीं हो रही। अल्लाह पाक आपको इस माह रमज़ान के सदके आपको सेहत अता फरमाए। और आपका बेटा भी बिल्कुल जवान है जो बीमार है, अल्लाह पाक उनको भी सेहत अता। कारोबार करने वाला कोई नहीं, साडा और है कोई औलाद ही कोई नहीं, बच्चा ही कोई नहीं अगर उन्होंने 3 साल हो गए शादी को, बच्चे दी और तो बच्चा ही कोई। जी शहजाद भाई, तो आज हम अपने इन बाबा जी के घर पर आए हुए हैं जी। और ये हमारे बहुत ही प्यारे बुजुर्ग हैं और दुआओं का ख़जाना है इस टाइम पर हम लोगों के लिए ख़ास कर। तो आज हम इनकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो इनके घर आके मुझे बहुत ज़्यादा जो दुख फील हो रहा है और वो मैं बयान भी अल्फाज में नहीं कर सकती कि इनके घर पे कोई चादर चार दीवारी का इंतज़ाम भी नहीं है
और ये देखें बिल्कुल बेआसरा होकर ये फैमिली जो है यहाँ बैठी हुई है। बल्कि जो इंसान की ज़रूरत होती है पानी, इनके बाबा जी के पास वो भी मौजूद नहीं है। तो ना कोई इनके घर में देखे बीमार बंदे हैं और हर वक्त वॉशरूम का आने जाने का मसला, और वॉशरूम भी इनके घर पर नहीं है। कोई ऐसी सहूलत तो हम यहाँ पर नहीं देख रहे जो बाबा जी के पास मौजूद हो। बिल्कुल। और देखें किचन भी नहीं है, और जो इनका कमरा है, तो चलते हैं इनके कमरा देखते हैं कि जो इनके पास एक कमरा है वो किस हालत में है। साद भाई, तो आप मुझे इन भाई साहब के जो एक ही कमरा है उसका दरवाज़ा दिखा रहे थे। देखें आजकल के दौर में किस तरह से ये मेरा भाई रह रहा है। दरवाजे की ये हालत है तो अंदर क्या हालत होगी। दरवाज़ा भी जगह जगह से सारा टूटा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा दीमक लगने की वजह से बिल्कुल गल चुका है। बिल्कुल। और ये एक छोटा सा कमरा है, सिर्फ एक वाहिद कमरा, और दोनों बीमार, पता नहीं किस तरह से इस घर में रह रहे होंगे। हम अपने इस भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इनकी मेडिसिन है, रिपोर्ट्स वगैरह है, वो इनको कहते हैं कि वो हमें ला के दिखाएं। अपनी रिपोर्ट वगैरह जो भी आपकी डॉक्टर ने दिखाई है वो हमें दिखाएं ज़रा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। आपके हाथ में कुछ एक्सरे वगैरह भी हैं। जी बिल्कुल, आपके कुछ लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स भी हैं। बिल्कुल जी, ये फेफड़े की उन्होंने लिए हुए हैं इनके एक्सरे, और इसमें जो दिखाया गया है, और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और जिनसे ये देखो, ये भी एक्सरे है। हाँ, ये गुर्दे का एक्सरे है। तो ये भाई साहब काफ़ी अरसे से बीमार हैं और इनके वालिद साहब भी बीमार हैं, और दोनों के बीमार होने की वजह से ये कोई मेहनत मजदूरी भी नहीं कर पाते, और बिल्कुल ये क्या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल फाका कशी है इनके घर पर मुकम्मल तौर पर। क्योंकि अगर कोई भी इनकी हेल्प भी करता है पैसों की सूरत में थोड़ी बहुत, तो उसकी जाके ये मेडिसिन लेते हैं, और अगर ये दवाइयाँ ना लेकर आएँ तो फिर इन बेचारों की जान पे ख़तरा होता है या इनको तकलीफ़ महसूस होती है। तो ये काफ़ी सारी दवाइयाँ भी मुझे नज़र आ रही हैं आपके पीछे। बाहर लगे पड़े हैं। ओह माय गॉड, अल्लाह ताला इन पर अपना फजल करे। व्यवस्था देखें, आप ऐसे लोगों की मदद करें। खुदारा अल्लाह ताला ने आपको जो बेतहाशा नेमतों से नवाजा है, उसमें से कुछ नेमतें हमारे इन बहन भाइयों के लिए ज़रूर निकालें, जिनको देखें अल्लाह ताला ने सेहत जैसी मसले में भी मुब्तला किया हुआ है, और उसके बाद रोज़ी भी नहीं है उनके पास। जी, ये देखें सिरप, इतने बेतहाशा इनके पास सिरप है, मेडिसिन है, बेतहाशा है, लेकिन इस सिरप की हालत देखो आप। ज़ाहिर बात है सरकारी हॉस्पिटल में सिजाद भाई इस तरह की ही दवाइयाँ मिलती हैं, तो ये बेचारे प्राइवेट पे तो जा ही नहीं सकते, वहाँ की तो फीस ही ये नहीं भर सकते। भाई जी, अपनी दवाइयाँ, अपने बाबा जी की दवाइयाँ जो अंदर से उठा कर ले आए, और दवाइयों की हालत आप देख सकते हैं। एक सरकारी हॉस्पिटल की दवाइयाँ हैं, क्योंकि पैसे ना होने की वजह से मुझे तो इसमें कोई अच्छी दवाई नज़र नहीं आ रही। शहजाद भाई तो चलते हैं, इनकी बीवी से मिलते हैं और उनसे खाने पीने के हवाले से कुछ जानते हैं कि वो इन दो मरीज़ों के लिए खाने पीने के लिए क्या कर रही हैं और कैसे घर को, किचन को संभाल रही हैं, तो वो जानते हैं। हमारी ये बहन जो है वो चूल्हे पर कुछ रख के पका रही हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या पका रही हैं और खाने पीने के हवाले से इस फैमिली को कौन कौन से मसले हैं, क्योंकि ये बेचारी पहले परेशान है। औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह पाक इससे किसी को भी महरूम ना करे। तो एक तो ये मसला है कि ये मेरी बहन बेचारी औलाद से महरूम है, और फिर घर वाले भी बीमार हैं, और वैसे भी पैसों के हवाले से भी बहुत मसला है। जी मेरी बहन, कैसी हो आप? ठीक है, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप क्या बना रही हैं? जी कावा मरीज़ां वास्ते बना रही हैं, दूध लभदा कोई नहीं, कावा बना रही हैं, दे रही हैं उन्होंने। अच्छा, तो आप दूध वाली चाय भी नहीं बना रही? नहीं जी, दूध ही नहीं, पैसे नहीं है, दूध कित्थों लईगी, मिले नहीं दूध, न लईंदे न पैसे को होवे तो लईवे। तो ये आपको खाने पीने के हवाले से काफ़ी सारे मसले हैं, कैसे संभाल रही हैं घर को? बस किसे कोई दे रहा, किसे कोई दे रहा, कम कर रहे हैं, बस यही। और जब कोई भी कुछ नहीं देता फिर तो फाके चलते होंगे। जी, और ये जो काफ़ी अरसे से बीमार है, तो ज़ाहिर बात है हमसाए इर्द गिर्द वाले भी अब वो पैसे नहीं देते होंगे। बस कुछ दे रहे हैं, लाल भी दे, नहीं दे रहे तो बैठे रह जाना चुप करके। आटा कब से नहीं है आपके घर पे? 10 दिन हो गए ना, ये नहीं साढ़े घर मुल ला भी वो भी होवे तो ला भी नहीं तो नहीं ला भी। तो 10 दिन से फिर आप ये पापे वगैरह पे गुजारा कर रही हैं? पापे लाए भी तो मैं दे रहा है, पापे लाने तो खा रहे हैं। तो अब आप क्या चाहती हैं कि सबसे पहले आपके खाने के मसले को हल किया जाए? जी हाँ, चले मेरी बहन, हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो आपके खाने के हवाले से जो भी मसला है ना आपको, उसको हल करते हैं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई ने वहाँ से यूके से आपके लिए एक फूड पैकेज भेजा हुआ है, हमारे नासिर भाई ने,
और नासिर भाई के साथ ही हमारे एक और बहुत प्यारे भाई हैं जो हमेशा सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मदद करते रहते हैं। उन्होंने भी आपके लिए एक बहुत शानदार फूड पैकेज रवाना किया है वहाँ से। तो वो सबसे पहले तो मेरी बहन आप आपको वो पेश करते हैं। उसमें जो चीज़ें मौजूद हैं आप फ़ौरन उनसे एक अच्छा सा खाना बनाएं और अपने इन दोनों मरीज़ों को खिलाएं। ला थोड़ी मेहरबानी दे दियो ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। चले इंशाल्लाह हम आपके लिए जो फूड पैकेज लाए हैं तो हम अपनी टीम को कहते हैं कि वो आपके लिए ले आएँ। तो आपने मेरी बहन एक अच्छा सा खाना पका के हमारे इन दोनों मरीज़ों को पेश करना है और जितनी भी सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम से कोशिश हो सकी इंशाल्लाह मेरी बहन हम कोशिश करेंगे। तो शहजाद भाई चलें फिर इस फैमिली के लिए सबसे पहले जो खिदमत करते हैं वो एक शानदार सा फूड पैकेज लेकर आते हैं जो हमारे नासिर भाई और उनके साथ एक और बहुत ही हमारे प्यारे भाई ने भेजा हुआ है। तो सबसे पहले इन बुज़ुर्गों की खिदमत में, अपनी इस बहन की खिदमत में जो कि परेशान बैठी है उसकी खिदमत में ये पेश करते हैं ताकि वो थोड़ी सी खुश हो जाए। तो हमारे जो बहुत प्यारे दो भाइयों ने यूके से ये काविश की थी एक बहुत अच्छा शानदार किस्म का फूड पैकेज जिसमें पूरे 30 डेज़ के लिए हर चीज़ शामिल है। चावल है, चीनी है, घी है, चीनी शामिल है, उसमें चाय शामिल है, उसमें दालें शामिल हैं, उसमें चने शामिल हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो कि पूरा महीना एक घर के लिए ज़रूरी होती हैं। तो जैसा कि हम व्यूअर्स हम काफ़ी सारी वीडियोस में दिखा भी चुके हैं कि सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम क्या क्या चीज़ें पेश करती है एक फूड पैकेज में। तो इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो आज हम अपने बहन भाइयों के लिए लेकर आए हैं। तो देखते हैं कि इस फैमिली की ज़िंदगी में हमने थोड़ी सी तब्दीली की है या नहीं। शुक्र अलहमदिल्ला जी, शुक्र गुजार है उन्होंने जी, बड़े सोहना कीता जी, बड़ा खुश हैं जी उन्होंने जी, शुक्र है दुआई देने उन्होंने जी, उन्होंने साढ़े खाण पीण का इंतजाम किया, अल्लाह पाक उन्होंने खुश रखे जी। आमीन आमीन। अल्लाह बहुत गरीबों से रहमत अल्लाह सोना कटे अल्लाह दे दी उम्र दराज करे, बच्चा दी आजादी हो, अल्लाह बच्चा दी आजादी करे। साढ़े हाल से रहमत किसी ने बड़ी खुशी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाबा जी के आंसू आ गए हैं एक फूड पैकेज देखकर, थोड़ा सा राशन देकर 1 महीने का, तो बाबा जी की आंखों से आंसू आ गए हैं। इस एज में जब आंसू गिरते हैं तो फिर कितना दुख होगा। अगर जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाबा जी रो रहे हैं, तो आपसे यही अपील करते हैं कि सदका वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम यही आपसे अपील करती है कि इस तरह के बुजुर्गों की, इस तरह के गरीब लोगों की खुदारा आप मदद करें। आपको रब ने बेतहाशा नेमतों से नवाजा है, उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा इन बुजुर्गों के लिए भी निकाल दें। देख सकते हैं कि आप कैसे बाबा जी रो रहे हैं, खुशी से रो रहे हैं या गम की वजह से रो रहे हैं। मुझे तो लगता है खुशी की वजह से रो रहे हैं क्योंकि एक पूरे महीने का उनको राशन मिल गया। थोड़ा भला होवे, मेहरबानी अल्लाह इस तो ढेक देवे। आमीन आमीन। आप खुश हैं मेरी बहन, तो हम भी खुश हैं। जी खुश हैं। या मेरे करीम रहीम अल्लाह, आज का बड़ा मुकद्दस दिन है मेरे करीम रहीम अल्लाह। आज के इस मुकद्दस दिन के सदके सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके विसाल के सदके मेरे करीम रहीम अल्लाह हमारे ट्रस्ट को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। मेरे करीम रहीम अल्लाह सैयदा तैयबा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल मुबारक के सदके मेरे करीम रहीम अल्लाह हमारे प्यारे भाई इरफान हुसैन साहब को उम्र खिजरी अता फरमा। आपके ख़ानदान पर अपना खसूसी फजल करम अता फरमा। मेरे करीम रहीम अल्लाह इस माह रमज़ान के नेक मुकद्दस महीने के सदके हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख कर मेरे करीम रहीम अल्लाह तमाम हमारे डोनर की खैर फरमा। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदके मेरे करीम रहीम अल्लाह हमारे प्यारे भाई नासिर साहब को और उनके साथ जो दूसरे भाई हैं उनकी उम्र खिजरी अता फरमा। मेरे करीम रहीम अल्लाह उनको इस तरह की नेकी करने की तौफीक अता फरमा। मेरे करीम रहीम अल्लाह मेरे प्यारे भाई नासिर साहब की जो भांजी बीमार हैं मेरे करीम रहीम अल्लाह माह रमज़ान के मुकद्दस महीने के सदके सैयदा तैयबा ताहिरा के सदके मेरे करीम रहीम अल्लाह उनको शफाए कामरा अता फरमा, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। उनकी बहन की जो दुख हैं तकलीफ़ें हैं मुसीबतें हैं उनको दूर फरमा। और भाई मोहम्मद नासिर साहब को उम्र खिजरी अता फरमा।
हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरे करीम रहीम अल्लाह उनकी तमाम दुख तकलीफ़ें मुसीबतें दूर फरमा और सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़े ही मोहम्मद व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमुर राहिमीन। भाई हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे नासिर भाई के घर पर ख़ास फजल फरमाए और हमारे प्यारे भाई की जो भांजी बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी बहन के घर पर भी अपना फजल करे। इसी तरह अल्लाह ताला उनके अपने कारोबार में, उनके अपने घर पर, उनके अपने आल औलाद पर भी अपना फजल बनाए रखे। अल्लाह ताला उनके बेटों पर भी खास अपना फजल फरमाए। और इसी तरह हम कहेंगे हमारे जो दूसरे भाई हैं जिनका हम दिल से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ सपोर्ट की है और इस तरह की बहुत सी ज़रूरतमंद फैमिलियों और मुस्तहिक फैमिलियों की मदद की है। अल्लाह ताला हमारे उस भाई के घर पर भी अपना फजल बनाए रखे। अल्लाह और रसूल इन दोनों भाइयों से खुश हो और दोनों हमारे जो भाई हैं, जो हमारे डोनर हैं, इनके घर पर पंजतन का साया हमेशा बना रहे। आपसे यही अपील करते हैं कि हमारे प्यारे भाई मोहम्मद इरफान हुसैन साहब जो जैसा जितना काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, वो आप भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर देखें। तो हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम को अपनी डोनेशन दें। ये जैसे कि कितना गरीब बाबा जी हैं, इनके कोई पास कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है, ना कोई चादर चार दीवारी है, ना नलका है, बल्कि मरीज़ हैं जो वाशरूम भी इनके पास मौजूद नहीं है। हम आपसे यही अपील करते हैं कि अपनी जो आपको रब ने लाखों करोड़ों नेमतों से नवाजा है, उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा इन गरीब लोगों के लिए भी निकाल दें। हम आपका बहुत ही शुक्रगुजार होंगे।